हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया होंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप भी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत के साथ आज ज़रा सा काफल के बारे में ज़रा सा गपशप लगाएंगे। और उसके बारे में काफल जो उत्तराखंड राज्य का फल है, वो स्थानीय संस्कृति और गर्मियों के स्वाद, लोक कथा, काफल पाकों का प्रतीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यह रसीला, खट्टा मीठा जंगली फल है दोस्तों। यह अप्रैल से जून महीने के बीच पहाड़ों में पक जाता है। यह फल केवल स्वादिष्ट नहीं दोस्तों, बल्कि अपनी पौष्टिकता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा। आज काफल के बारे में कहानी है। आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। और जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि मैं आज काफल के बारे में बढ़िया सा एक कहानी सुनाऊंगा। और क्योंकि काफल पाकों की मासिक लोक कथा आप लोगों ने सुना नहीं सुना, मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा। क्योंकि उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र का एक बहुत ही भावुक कहानी है। आपने नहीं सुनी तो ध्यान से सुनना, क्योंकि जो जल्दबाजी और गुस्से के दुष्परिणाम को दर्शाती है। क्योंकि पहाड़ों में कोई त्यौहार होता है या फिर कुछ और भी इवेंट होते हैं, वो किसी न किसी आधारित जरूर होता है। तो उसी पे आज मैं आपको सुनाऊँ। तो काफल के बारे में ये कहा जा सकता है दोस्तों यार, क्योंकि पहाड़ में एक गरीब माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। आपने सुन लिया होगा, सुना भी होगा। यह गर्मियों में जंगल में काफल तोड़कर लाती थी और बेचकर गुजारा करते थे वो अपना। तो एक दिन माँ ने काफल की टोकरी अपनी बेटी के पास छोड़ी और काम पर चली गई। लेकिन बेटी को वादा किया था कि बेटा तू एक फल नहीं खाएगी, ठीक हो गया। तो उससे कहा बेटा ये बेचना है। तो दोपहर में जब कड़ी धूप लगी थी ना, बहुत तेज धूप लगी थी, तो काफल जो होता है वो ज़रा सिकुड़ जाता है। जैसे धूप में ना मुरझा जाता है, तो कोई भी आप साग सब्जी या जो भी है आप ज़रा मुरझा जाती है, तो सिकुड़ गए, जिससे टोकरी आधी लगने लगी। तो घर लौटने पर माँ ने खाली टोकरी देखी, मतलब आधी टोकरी देखी, तो उसे लगा कि बेटी ने सारे फल खा लिए। उसको माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से में माँ ने बेटी को मारा घूसा और बच्ची की मौत होगी दोस्तों। तब क्या था, तो शाम को ठंडी हवा चलते जब काफल फिर से खिलकर टोकरी में फिर से ऊपर आ गई, मतलब फूल हो गई वह, तब माँ ने अपनी भूल समझ आई और वह सदमे में बहुत ज़्यादा दुख हो गया, टेंशन हो गया। तो खुद भी अपने प्राण न्यौछावर कर दिया उसने, मतलब खुद भी मर गई वो। तो दोस्तों यार, काफल की ये कहानी है। तो काफल, तो तब वो चिड़िया की जाति में जाती है वो लड़की और कहती है काफल पाको नीच आँखो। आहा, वो लड़की कहती है। तो जो लोक कथा है उसके अनुसार माँ बेटी चिड़िया बन गई, मतलब चिड़िया बन गई दोनों। तो एक कहती है जो चिड़िया बन गई दोनों, तो पहाड़ों में जो काफल के मौसम में आपने अक्सर सुना होगा कि चिड़िया गाती हुई सुनाई देती है, काफल पक को मिल नीचा खो, मतलब काफल पक गए और मैंने एक दाना भी नहीं चखा। और दूसरी चिड़िया माँ को जवाब देती है, माँ जो माँ है वो जवाब देती है पुरपुतई पुरपुर, मतलब बेटी पूरे हैं पूरे। यह गीत आज भी पूरे उत्तराखंड की वादियों को गूंजता है दोस्तों यार। बहुत बड़ी कहानी है। तो काफल सिर्फ एक फल ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड
कि लोगों की यादों का बचपन है और पहाड़ का संघर्षमय जीवन इसमें इस कहानी को कितनी अच्छे से दर्शाता है दोस्तों यार। तो दोस्तों यार, यह फल जो है स्वाद में खट्टा मीठा होता है, सबको पता है। और क्योंकि इसे अक्सर नमक, पारंपरिक पहाड़ी मसालों के साथ ही मिलाकर खाया जाता है, वो सबको पता है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी इसमें औषधीय गुण है। कहानी तो है लेकिन औषधीय गुण भी है। यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर यह फल गुणों का खजाना है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक जो हमारी क्षमता होता है उसको बढ़ाता है दोस्तों यार। और जो बढ़ती उम्र के लक्षणों को भी रोकता है। का फल बहुत कितना फायदेमंद है दोस्तों। उसके अलावा जो पाचन के लिए रामबाण है, जितने भी हमारे पेट के जितने भी रोग हैं, और जैसे जलन, अपच, दस्त, डायरिया जैसे समस्त जितने भी पेट की बीमारियां हैं, तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है काफल। और उसके अलावा भी इसमें जैसे जो दिल के मरीज हैं, डायबिटीज़ है जिसको, या ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल है, तो ये भी नियमित इसका सेवन करने से ये भी समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। काफल कितना फल, मतलब जो फल है ना, कितना अच्छा है वो। तो दोस्तों यार, यह काफल जो है, क्योंकि पहाड़ की यादों को संजोए हुए है। और जो इसकी छाल है ना, मतलब फल तो है ही है, जो इसकी पत्तियां या जड़ उपयोग में लाया जा सकता है। और क्योंकि जो दांतों में सूजन है या और भी चीज़ होता है, तो ये क्योंकि इसकी छाल दांत दर्द में बहुत ही आरामदायक है। तो दोस्तों यार, आपको वीडियो कैसी लगी, और तो आपको ये कहानी के साथ में आपको बताया ये, तो आप लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी करना। और काफल की आपने अद्भुत कहानी सुन ली होगी दोस्तों यार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो कल फिर से मैं आप लोगों के बीच आऊँगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, नहीं लगेगी तो वैसे भी आप कमेंट करना। तब तक के लिए ओके, बाय बाय दोस्तों यार।